अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी ठीक हैं। तो आज है जुम्मे का दिन और जुम्मा सबको मुबारक हो। और आज के दिन की थोड़ी सी झलक मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मेरी जुम्मे के दिन की रूटीन क्या रही और क्या ना रही। तो जुम्मे का दिन था और हमारे यहाँ नाश्ते के बाद मासी आ जाती है, बल्कि नाश्ता करते ही रहते हैं तो नमासी आ जाती है कपड़े वॉश करने के लिए। और दूसरी बात के कपड़े भली मासी कैसे भी धोएं, लेकिन मैं उसको बेरोज़गार नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको मजबूरी है और उसको ज़रूरत है। तो मैं कहती हूँ और उसको समझाते भी हैं कि मासी कपड़े आप जो है इस तरह से वॉश किया करें, लेकिन बस वो अपने ही अंदाज से कपड़े धोती है। तो मैंने भी बस उसके हाल पर उसको छोड़ दिया है। तो उनसे मैं भी ज़्यादा बहस नहीं करती, लेकिन मैं भी उनको हर इसमें समझाती रहती है, ट्रीट करती रहती है कि मासी कपड़ों को आप ऐसे निकालें, ऐसे खंगालें, लेकिन उसकी अपनी मर्ज़ी है। और 10:30 बजे मैं स्कूल चली गई थी और उसके बाद आई तो मैंने बेबी से कहा कि कीमा बनाओ। तो बेबी ने मैंने कहा कि कीमे का सालन बनाओ। तो आप सारी चीज़ें जो है कटिंग करके रख दो, तो मैं कीमा जो है बना देती हूँ सालन का। तो सालन के कीमे के लिए बेबी ने जब फ्रिज खोला तो सारी सब्ज़ी जो है थोड़ी सी मिक्स हो गई थी, गल गई थी, तो उसको अलग अलग कर रही है। और उसको पता है कि आंटी को ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है कि खुद ही तुम ये काम कर लेती हो, वरना मुझे कहने की ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर है बच्चियाँ हैं, अपने बच्चों में भी मसरूफ़ होती हैं, उनकी पढ़ाई भी होती है। तो मैंने बस यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी थी कीमा बनाने की। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि कीमा बनाने की, तो सॉरी। तो आप माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है कि कीमा बनाओ। तो सॉरी, मैं कीमे का सालन बना रही हूँ, क्योंकि जुम्मे के दिन मुझे कीमे का सालन बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा खुश्क मैं उसको रखती हूँ, ड्राई रखती हूँ, ड्राई कीमा बनाती हूँ। और इसके लिए सारी कटिंग बेबी ने करके यहाँ रख दी है, जो मैं अभी यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। हर किसी के पकाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन मैं जो है जुमे की जो भी रेसिपी अच्छी मुझे लगती है तो मैं वो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो जी आप देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से कीमे का सालन बनाया है, और हर चीज़ मैंने आपके सामने रख दी है, कोई भी चीज़ मैंने छुपाई नहीं है। लेकिन ये इस तरह से कीमा बना के आप खाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने कीमा का सालन बनाना स्टार्ट कर दिया है और इसको फ्राई करेंगे। ये तो सब जो है जानते हैं कि प्याज को पहले थोड़ा सा फ्राई करके उसको ब्राउन किया जाता है। तो ये आप देखते ही जाइए सारे स्टेप किस तरह के हैं और किस लेवल पे आकर मैंने इसमें जो है कीमा डाला था। और आप लोग कहते हैं कि आपकी जो भी रेसिपी होती है वो आधे में आप कट कर लेती हैं, तो आज ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपनी रेसिपी आखिरी तक। तो यहाँ अपने घर के काम भी कुछ कर रहे हैं, बेबी जो है बर्तनों को भी सेट करके यहाँ रख रही है, क्योंकि मैं जब घर में होती हूँ तो मुझे जो है बर्तन वगैरह सब ऐसे चीज़ें कोई उधर कोई इधर मुझे पसंद नहीं होता है। तो बेबी को पता है कि मेरी नेचर कैसी है, मैं सफाई पसंद हूँ, बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हूँ। और हर चीज़ में भली घर जो है छोटा हो या गरीबाना हो, लेकिन उसमें सफाई होनी चाहिए। तो मैं सफाई का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखती हूँ। पर क्या करें कि छोटे बच्चे आ गए हैं, तो अब उनकी वजह से हमें इतनी भी सफाई नहीं रखनी पड़ती कि बच्चों को ही बाहर घर से निकाल दें। और बच्चे भी फिर मुझसे बेजार हो जाते हैं कि अम्मी हर चीज़ पे रोक टोक कर लेती है। तो इस वजह से कभी खामोश हो जाते हैं, कभी बच्चों से भी कहते हैं कि आप जो है गंद कचरा नहीं किया करें, कोई मेहमान वगैरह आ जाए, क्योंकि बच्चों का काम है कटिंग शटिंग करना। तो वो सारे कागज़ों की कटिंग कर लेते हैं, ड्राइंग करते हैं। और जो भी रेपर होते हैं, हालांकि डस्टबिन भी हमने उनके साथ ही रखा हुआ है, लेकिन बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। तो बच्चों पर तो हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते, हम बड़े हैं और हम समझ भी सकते हैं। तो मेरे दिन की थोड़ी सी ये झलक आप लोगों को कैसी लगती है? अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स किया करें, या जो चीज़ आप लोगों को पसंद ना आए तो उसके लिए मुझे सजेस्ट किया करें कि आपने ये गलत किया या ये नहीं करना चाहिए था। तो कमेंट्स करेंगे तो मुझे खुशी भी होगी, क्योंकि बंदा जो है गलतियों से ही सीखता है।
اور ہم بھی جب بڑے چھوٹے تھے تو ہمیں بھی بڑے سمجھاتے تھے اور ہم نے بھی غلطیوں سے ہی سیکھا ہے. یہاں پر میں نے جو ہے آلو بھی ڈال دیے تھے سالن میں، قیمہ کے سالن میں، اور بس جتنا ہمیں پانی چاہیے تھا اتنا ہم نے اس میں رکھا اور آلو گل جائیں گے. یہاں پر آٹا گوندھا جا رہا ہے. تو جی تھوڑا سا اس کو ہم دھنیا ڈالیں گے اور تھوڑا سا جو ہے گرم مسالہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے. تو یہ قیمہ جو ہے آلو بن گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قیمہ آلو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آلو قیمہ. تو جو بھی ہے وہ دونوں تیار ہیں. اور ماشاءاللہ سے میں نے تھوڑا سا جو ہے اس میں پانی رکھا تھا، کیونکہ یہ جو ہے برتن جو ہے اس کا فرائی پین جو ہے وہ گرم ہی رہتا ہے تو یہ پانی ڈرائی ہو جاتا ہے. اور یہاں پر روٹیاں بھی بننے اسٹارٹ ہو گئی ہیں اور بھوک بھی زبردست لگی ہے. ہسبینڈ بھی آ گئے ہیں نماز پڑھ کے، اور فاطمہ یہاں پر اپنی روٹی بنا رہی ہے. تو چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے کہ ہم ان کی مائیں کس طرح سے کام کرتی رہتی ہیں، اور ان کو بھی سیکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن لے کر اور بیٹھ جائیں گی، ظاہر یہ پیٹ بھرنے کے لیے یا سسرال جانے کے لیے بھی ان کو کچھ آنا چاہیے. تو چھوٹے بچوں کو ٹرین کرنا ضروری ہے. تو جی شام کا ٹائم تھا، دیکھیں یہ چاند جو ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے. مغرب کا ٹائم تقریباً ہونے والا ہے، اذان ہونے والی ہے. اور یہ لک دیکھیں چاند کا ماشاءاللہ سے. اور شام بہت گہری ہو گئی ہے، یعنی کہ اندھیرا چھانے والا ہے اور اذان بھی تقریباً ہونے والی ہے. اور مجھے بہت یہ منظر اچھا لگا تو میں نے کہا اس کو بھی میں اپنے کیمرے میں قید کر لوں. باقی جو کپڑے ہم نے ڈالے تھے رسیوں پر وہ کچھ ڈرائی ہو گئے ہیں تو میں نے وہ اتار کے رکھ لیے، اور کچھ جو ہے گیلے تھے تو ان کو میں نے سائڈ میں کر دیا. یہ چل رہی ہے ابھی تک میرے دن کی روٹین. تھوڑی سی جھلک ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سولنگی فیملی میں کون سے کام کرتی رہتی ہوں، اور جاب کے ساتھ، ڈیوٹی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ میں ڈیوٹی کرتی ہوں تو میں اپنے کام سارے چھوڑ دوں گی. اور یہ دیکھیں شام کے ٹائم پرندے کس طرح سے یہ ایک ساتھ اتحاد کر کے اور پورا سا یہ جھنڈ جو ہے یہ کچھ ڈیزائن بنا کے یہاں پر گھوم رہا ہے. تو جی میں ان میں اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنا ٹائم یہاں پر لگ گیا مجھے. تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور بار بار یہ چکر کاٹ رہے تھے، کبھی ادھر سے آ رہے کبھی ادھر سے آ رہے ہیں. اور بیچ میں اس کے چاند بھی تھا تو بہت ہی خوبصورت منظر مجھے لگ رہا تھا، اور اس منظر میں کھو گئی تھی. پھر مجھے عرش نے کہا کہ امی کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو میں نے عرش کو بھی کہا کہ یہ دیکھو پرندے کس طرح سے گروپ بنا کر اور آپس میں مل کر یہ کس طرح سے اڑ رہے ہیں. تو یہ منظر بھی جو ہے کسی نصیب والوں کو نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر کر کے شہروں میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، فلیٹ سسٹم ہے تو لوگ نہیں دیکھ سکتے. اور میں گاؤں کی تو نہیں ہوں، ہمارا ایک سٹی ہے جس میں وہاں بھی کھلے گھر ہوتے ہیں. تو یہاں بھی کمپنی کی طرف سے جتنے بھی مجھے گھر ملے الحمدللہ سب کھلے ہوئے، ہوادار اور سورج والے، اور دھوپ آتی ہے. تو جی اسی کے ساتھ میں جو ہے اپنے دن کی روٹین جو بھی رہی وہ میں اس کو اینڈ کر رہی ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.